नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। शनि ग्रह अपना राशि परिवर्तन 29 मार्च के दिन अपराह्न लगभग हमारे नैनीताल के पंचांग के अनुसार 3 बजे के अनुसार करेंगे। अन्य शहरों में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस दिन यह कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे और लगभग यह मान के चलिए कि यह लगभग मीन राशि में चले ही गए और आगे को यह बढ़ते ही रहेंगे और आने वाले एक आध वर्षों में कहीं पर यह वक्री होकर कुछ समय के लिए जरूर कुंभ राशि में जाएंगे, वक्री होकर जरूर जाएंगे। तो उस समय में कुछ समय के लिए जरूर मकर राशि में थोड़ी बहुत इनकी उस समय के लिए रह सकती है कि लात की थोड़ी बहुत दृष्टि रह सकती है, प्रभाव कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के अब यह मीन राशि में चले गए। तो हम यहाँ पर को बात करेंगे और संक्षिप्त में बात करेंगे, सटीक बात करेंगे और आपका समय भी हम कम लेंगे और अपना भी समय हम यहाँ पर को जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि आप लोग वीडियो को लंबा खींचते हैं। तो मेष राशि पे अब इनका जो है दृष्टि रहेगी और मीन राशि में यह भोग करेंगे और कुंभ राशि में इनकी लात की जो 7.5 रहेगी और मकर राशि में एक प्रकार से इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि शनि ग्रह जब किसी राशि को छोड़ते हैं 6 महीने तक, तब भी एक प्रकार से उनका प्रभाव रहता है। जब किसी भी राशि में वह जाते हैं तो 6 महीने पहले से वह उसको प्रभावित वह करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेष राशि में अभी तो भले ही वह परमानेंटली जाएंगे 29 मार्च से वह, किंतु 6 महीने पहले से वह उनको प्रभावित करना शुरू कर दिया होगा। वह मेष राशि के जातक स्वयं जानते होंगे। तो अब वह क्या करेंगे, तो फिलहाल बात करते हैं। तो अब जैसे कि कुंभ राशि है, सबसे पहले कुंभ राशि की बात करते हैं। अब मकर राशि को छोड़ देते हैं। मकर राशि वाले तो अब जा चुके हैं। कुंभ राशि वाले, क्योंकि लात की 7.5 है, लात की 7.5 है कि लात मारने वाली भी रहती है। कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म किए हुए हो तो शनि ग्रह ऊपर को लात मारते हैं, यानी कि जातक को बहुत अच्छा देते हैं। अगर खराब क्या हो तो नीचे भी आदमी को पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर को तो स्वराशि है। अब स्वराशि है और अगर भाई जो आदमी जागरूक होगा, उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो शनि ग्रह अच्छा ही फल देंगे। और भाई खराब फल, अगर किसी ने कर्म खराबी किए होंगे, गलत किया होगा, तो स्वाभाविक है कि खराबी फल प्राप्त होगा, क्योंकि पीछे का भाव है व्यय, पीछे का हिस्सा बार बार बन जाता है। खराबी मिलेगा, पीछे का हिस्सा है, लेफ्ट पीछे को पढ़ना है, लाती पढ़नी है। तो इसलिए अब बात करते हैं मीन। अब शनि भोग करेंगे। मीन यानी गुरु की राशि, गुरु की राशि है, भोग करेंगे। और क्योंकि मीन राशि, क्योंकि इससे पहले दृष्टि थी यहाँ पर को, तो मीन राशि वालों ने, क्योंकि उनको पता था कि हमारी उसमें शनि ने आना है, तो जिन लोगों ने मीन राशि जातकों ने पहले से शनि की आराधना की है, जब पूजा पाठ आदि की है, तो यहाँ पर शनि भोग करेंगे, उनको देंगे। हो सकता है जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है। अब यहाँ पर को जो हम बता रहे हैं आपको, यह लगभग 50 से 70% तक निर्भर करता है। हाँ, जिनका मीन लग्न है लगभग उनका 80-90% तक लगभग भविष्यवाणी जो हम कर रहे हैं, भविष्य फल, वो निर्भर करता है। किंतु अन्य लोगों का तो मीन राशि वालों का विशेष तौर पर जो रहेगा, मतलब क्या कहते हैं, क्योंकि गुरु की यह राशि है। और यहाँ पर को जिन लोगों ने अगर पहले से, मतलब अगर अपनी आराधना कर रखी है कि भाई हमारे यहाँ पर को गुरु पर अगर हम आएंगे, हम पहले से, क्योंकि दृष्टि पहले से बनी हुई है, सब कुछ वो करेंगे, तो गुरु को यहाँ पर को बहुत कुछ दे सकते हैं। यहाँ पर को शनि गुरु की राशि वालों को, मीन राशि वालों को अब यहाँ पर को कि अभी भोग करेंगे यहाँ पर को। और जिन्होंने और बहुत कुछ निर्भर भी करता है जन्म पत्रिका पर भी। जन्म पत्रिका पर शनि
कहां पर को बैठे हैं। अगर खराब स्थिति में बैठे, अगर अच्छा किया हुआ है तो भी अगर भोग कर रहे हैं तो यहाँ पर को दे सकते हैं। अगर खराब स्थिति में भी है, अगर व्यक्ति ने कुछ किया हुआ है तो भोग की स्थिति में है, नहीं किया हुआ है तो जब जाएंगे लात की स्थिति में तब भी देंगे, अगर नहीं भोग की स्थिति में भी दे सकते हैं, यदि अच्छी स्थिति में है तब भी देंगे। कुल मिला के अब आई वाली बात मेष राशि की। मेष राशि जहां पर को उनकी अब जो कि दृष्टि बनी है, जो कि अभी उनकी अब शुरुआत है, अब यहां पर को अभी 2.5 वर्ष, इसके बाद फिर भोग करेंगे वहां पर को भी 2.5 वर्ष, फिर लाभ, फिर 2.5 वर्ष, यानी कि 7.5, पूरे 7.5 वर्ष, यानी कि अभी तो शुरुआत है। तो यहां पर को सीधा बनता भी है, वो करके क्या कहते हैं दृष्टि। और यहाँ पर को आप ऐसा नहीं है कि मेष राशि वालों को ये नहीं समझ लेना है कि भाई जिस तरीके से कि भाई लंका में शनि को उल्टा लटकाया था और वहां पर को हनुमान जी ने बचाया था, इस तरीके से हमें भी बचा लेंगे भाई, हम खराब कर्म भी करेंगे। अगर यहाँ पर को अच्छे कर्म करेंगे और दृष्टि है तो शनि इस समय पे उनको अपनी दृष्टि से बहुत कुछ देंगे भी। और खराब दृष्टि अगर यहाँ पर को मतलब कहते हैं, कुल मिला के यहाँ पर को समझने वाली कुल मिला के सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर को मेष राशि वालों के लिए सतर्कता वाली बात है। अगर वह यहाँ पर को बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो जिस समय पे शनि यहाँ पर को भोग करेंगे तो उन्हें बहुत कुछ देंगे। और यदि यहाँ पर को खराब कर्म करते हैं तो यहाँ पर को भले ही अच्छी स्थिति में जन्म कुंडली में होंगे, साथ भले ही उनको किसी अन्य तरीके से दें, लेकिन पूर्ण तरीके से वो साथ नहीं देंगे मेष राशि वालों को। क्योंकि जन्म कुंडली में एक चीज ये भी देखी जाती है कि जहां पर को शनि राहु केतु कहते हैं तो वहीं पर को सूर्य चंद्र मंगल भी कहा जाता है, एक फार्मूला ये भी आता है। तो इसलिए मेष राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ संक्षिप्त तौर पे बात हो रही है। क्योंकि विस्तृत तौर पर अगर हम बात करें तो क्योंकि हम एक ही चीज में बहुत उलझ जाते हैं तो भी दूसरी चीज भूल जाते हैं। क्योंकि यहीं पर अभी देखने में आया, क्योंकि मीन राशि में जब हम शनि के बारे में बात कर रहे थे तो ये उलझने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर अभी एक संक्षिप्त तौर पे वाली बात है। तो इसलिए तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा, क्योंकि ये दृष्टि की अभी 7.5 है शनि की, तो सतर्कता वाली बात है। जन्म कुंडली में कहाँ पर को शनि की स्थिति है, शनि कैसे है और कहाँ पर को क्या है, यह समझने वाली बात है। हाँ, अच्छी स्थिति में है तो शनि बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आदि का बड़ा तालमेल भी है, क्योंकि मंगल भूमि जमीन जायदाद और शनि का भी संबंध है। राजनीति आदि का भी बहुत बड़ा तालमेल है यहाँ पर को शनि का, इस यहाँ पर को, और बहुत अन्य चीजों का भी बहुत बड़ा तालमेल है। फिर तो देखने की बात है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं तो 7.5 से अब बात आती है शनि की ढैया की। ढैया अब जो कि कर्क राशि व वृश्चिक राशि से निकल चुकी है, अब सिंह राशि व धनु राशि पे आ गई। सिंह राशि जो कि 6ठी राशि व धनु राशि जो कि आपकी 10वीं राशि आपकी जो बनती है। अब सिंह राशि जो कि 6ठी राशि शत्रु राशि भी बनती है, रोग राशि भी बनती है और सूर्य की राशि भी बनती है। सूर्य के साथ शत्रुता वाली बात है। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। और विशेष तौर पर क्या कहते हैं, शनि ग्रह जब संबंधी उपाय आदि जरूर कर लेते चाहिए। धनु राशि वालों के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति इसलिए कही जा सकती है क्योंकि हाल ही में कुछ समय पूर्व उनसे 4-5 साल पूर्व 7.5 से वो बहुत कुछ ज्यादा समय पूर्व नहीं हुआ है कि वह निकले हुए हैं 7.5 से। तो इनको मिलने की संभावना है। यदि 7.5 में जिन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है तो उन लोगों को बहुत कुछ मिलने की संभावना धनु राशि वालों को बनती है। तो इसके अलावा शनि की एक विशेष बात और भी है। जिस तरीके से बृहस्पति ग्रह को अपने स्थान से विशेष दृष्टि प्राप्त है, अपने स्थान से पंचम, सप्तम, नवम, इसी तरीके से मंगल ग्रह को अपने स्थान से पंचम, चतुर्थ, अष्टम, इसी तरीके से
शनि ग्रह को अपने स्थान से तीसरी, सातवीं व 10वीं, तो शनि ग्रह अपने स्थान से तीसरी, सातवीं व 10वीं दृष्टि से, यानी कि तीसरी दृष्टि से वृषभ राशि, सातवीं दृष्टि से सप्तम यानी कि कन्या राशि, और 10वीं दृष्टि से धनु राशि को भी देख रहे हैं। धनु राशि को डबल दृष्टि से देख रहे हैं, एक तो ढैया वाली दृष्टि से, एक और अपनी जो उनको विशेष दृष्टि प्राप्त है। तो धनु राशि को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, और इसके अलावा वृषभ राशि को भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा कन्या राशि थोड़ा सम राशि में आ रही है। कन्या राशि में एक तो केतु का भ्रमण है, सबसे बड़ी बात यह है, और दूसरा कन्या राशि सप्तम भी एक तो शनि से बनती है। सप्तम थोड़ा मारक भाव भी होता है, वो निकेल मारक तो दूसरा भाव भी होता है शनि से, क्या कहते हैं, जहाँ साढ़े साथी वाली बात आती है। लेकिन थोड़ा सा कन्या राशि सम उसमें, तो कन्या राशि के जातकों को भी थोड़ा अपनी जन्म पत्रिका आदि को देख लेना चाहिए, कैसी स्थिति है शनि की, और वहाँ केतु की, शनि केतु का योग वैसे होने के लिए तो नंदी योग बनाता है। तो फिर भी, तो इसके अतिरिक्त अन्य राशि की अगर हम बात करें, अगर हम उस तरीके से देखें कि शनि की स्थिति के अनुसार, तो मिथुन राशि की स्थिति लगभग अच्छी है, लगभग ठीक कही जाएगी। और इसके अलावा कर्क राशि जो कि अभी अभी ढैया से मुक्ति हुई है, लगभग ठीक है। सिंह राशि की बारे में हम बता चुके हैं, लगभग सिंह राशि की स्थिति ढैया है, इनको सतर्क रहना है, इनको थोड़ा शनि संबंधी उपाय आदि कर लेने हैं। तुला राशि जो कि शनि की उच्च राशि मानी जाती है, किंतु इस समय पे इस राशि को भी शनि संबंधी उपाय आदि जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि शनि के विशेष उच्च तो जरूर रहते हैं शनि यहाँ पर को, लेकिन अष्टम जाने के कारण शनि की, अगर मीन राशि से अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पर को देखते हैं, तो अष्टम जाने से थोड़ा सा कुछ कमजोर तुला राशि को कहा जा सकता है। तो और बाकी जन्म पत्रिका की स्थिति निर्भर करती है कि कहाँ पर को क्या है, लेकिन वैसे देखा जाए तो कुछ कमजोर कहा जाएगा। तो इनको भी शनि संबंधी उपाय आदि जरूर कर लेने चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि की स्थिति जो कि अभी अभी साढ़े साथी ये ढैया से मुक्त हुई है, ठीक कही जाएगी। और मकर राशि जो कि आपकी साढ़े साथी से मुक्त हुई है, ठीक कही जाएगी। तो कुल मिला के यह जो स्थिति है शनि के राशि परिवर्तन से संक्षिप्त और सटीक जो हम कहेंगे अपने दृष्टिकोण से, हम यही कहेंगे। और बाकी शनि ग्रह कैसे हैं, क्या है, इनका फल, बाकी ये हमारे 1700 एपिसोड है, सारी जानकारी वहाँ पर निर्भर है। और बाकी आप हमारा फल क्या है, हमारी जन्म कुंडली में क्या है, शनि ग्रह की स्थिति क्या फल देंगे हमें, इसके लिए तो आपकी जन्म कुंडली का पे निर्भर करता है। वो आप अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, आप हमें दिखाइए, किसी और को दिखाइए, वो आप पे निर्भर करता है। अब फीस तो आपको हर जगह पे देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है कि वो तो एस्ट्रोलॉजर पर निर्भर करता है, कैसे एस्ट्रोलॉजर पर दिखाते हैं कि कौन आपको कैसे, आपको किस पे ट्रस्ट है, कौन आपको कैसा बता सकता है, कितनी अच्छी जानकारी आपको दे सकता है, कौन आपको कितना सटीक बता सकता है, कौन अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है, जो आपका आगे को अच्छा, मतलब जिससे कि एक सुखी जीवन हम जिए। सब कुछ ये कहने का अर्थ ये है कि जो हमें माला माल कर दे, हमारे भाई में मतलब बिल्कुल ढेरों करोड़ों अरबों का मालिक बना दे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल ठीक है, सब कुछ नहीं होता है। एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन, जो कि मतलब क्या कहते हैं कि जिसे कहा जाए कि सब कुछ है जिस जीवन में, एक अच्छी बुद्धि है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छी बुद्धि जहाँ होती है वहाँ सब कुछ है। जहाँ सुमति जहाँ तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना कहा गया है। जहाँ सुमति है जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति आ जाएगी वहाँ संपत्ति अपने आप आ जाती है। बस वो चीज अगर हमें मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है। तो कुल मिला के जानकारी कैसी लगी, बाकी हम ये कहेंगे कि इससे भी बेहतर आप शनि परिवर्तन जो आपको दिखता है, बाकी सब एस्ट्रोलॉजर अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी बातें करते हैं, तो आप इसके लिए आप अपने आप कुल पुरोहित होते हैं, कुल ज्योतिषी होते हैं, नहीं तो आप अपने किसी अच्छे ज्योतिषी को आप अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं कि आपका शनि किस भाव में बैठा हुआ है, क्या है,
शनि की। अब ठीक है, कहीं पर ढैया भी आ रही होगी, कहीं पे महादशा भी चल रही होगी शनि का, कहीं पर अष्टमेश भी होते हैं, सप्तमेश भी होते हैं, सप्तमेश अष्टमेश होते हैं, कहीं पर व्यय भाव में बैठे होते हैं, कहीं पर कुछ होता है। अभी तो इस साल तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। अभी तो इसके गुरु परिवर्तन है, राहु केतु का परिवर्तन है, छोटे मोटे ग्रह तो बदलते रहते हैं, और भी कई चीजें हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है 2025 वर्ष। कई चीजें घटित होने वाली है, कई लोगों की किस्मतें बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाला वर्ष है ये लोगों का। अभी आप देखिएगा होता है क्या आगे आगे को। तो कुल मिला के अभी नया वर्ष आ रहा है, उसके लिए भी एक छोटा सा एपिसोड लेके आएंगे। फिर कोशिश करेंगे कि इस वर्ष से धीरे धीरे हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए, और वेबसाइट पर भी धीरे धीरे बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए। जुड़े रहे आप हमारे साथ। तो जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, और पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। और नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और जानकारी पसंद आए तो जुड़ें, क्योंकि ऐसा है हम बीच बीच में थोड़ा सा गैप जरूर बन जाता है, थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम, आप लोग सोचते होंगे कि ये पंडित जी गायब हो जाते हैं, नहीं ला पाते हैं घर के। अब ऐसा है कि बाहरी जीवन पे तो ऐसा है कि आदमी के बाद कई लोग मिल जाते हैं। पहाड़ पे ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो अकेले रहते हैं, जब समय हो पाता है तब ले आ पाते हैं आप लोगों के लिए। तो जैसा भी है, आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं तो बड़ी खुशी रहती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।